नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कैसा चल रहा है आपका एग्जाम? आई होप बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस आइए फटाफट देख लेते हैं। और बिल्कुल ये जान लीजिए कि 31 तारीख वालों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपके 31 तारीख में भी आने वाले हैं। 3200 का सेट करवाया था, 3200 के सेट में भी मैंने बार बार चीख चीख के कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आ रहे हैं। बात आपने मान ली होगी और देख लिया होगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं आज के जो शिफ्ट 1 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने ये एक हम लोग ने सेट बनाया है, टॉप 500 मैथ्स के क्वेश्चन गेस्ट पेपर बनाया है। अगर आपने इस पेपर को लिया होगा, इस पीडीएफ को परचेज किया होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चंस है 90% क्वेश्चंस, 70% क्वेश्चंस की गारंटी है, लेकिन 90% क्वेश्चंस इन्हीं में से आ रहे हैं। यार इससे बाहर क्या जाएगा? पूरा प्रीवियस ईयर से हम लोग ने चुन चुन के ये क्वेश्चंस इस पीडीएफ में डाला हुआ है। अगर आपने परचेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका दिया होगा लिंक, जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। तो आइए देख लेते हैं आज के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो देखो, एक क्वेश्चन बोला गया था कि ऐसा एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ऐसा एक क्यूबॉइड है, रेड कलर यूज कर लेता हूं, बढ़िया लगेगा, है ना। ऐसा एक क्यूबॉइड था और क्यूबॉइड में बोला गया था कि उसकी जो लेंथ इनटू ब्रेथ है वो क्या है, वो सपोज x है, और ब्रेथ इनटू हाइट जो है वो है y, और हाइट इनटू लेंथ, जो हाइट इनटू लेंथ है वो बता दिया गया था z। तो उन्होंने पूछ लिया था कि भैया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता दो। तो इसको कैसे करना था? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो, L इंटू बी अगर बोला है x, ठीक है, b इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट बोला है y, और हाइट इंटू लेंथ अगर बोला है z, तो आप एक काम करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट का स्क्वायर। क्यों? देखो, एल 2 बार है, एच 2 बार है और ब्रेथ 2 बार है, और यहां क्या जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो क्या होगा, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक काम करूं, स्क्वायर है, अंडर रूट कर दूं, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? एल बी एच जो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, और यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड। जरूर किसी ऑप्शन में अंडर रूट एक्स वाई जेड रहा होगा और इसको आपने टिक किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर रूट 36.1 डिवाइडेड बाई 102 102.4 क्या होगा? तो एक काम करो, पॉइंट को हटा दो, यहां पर भी एक डिजिट एक प्लेस के बाद है, यहां पर भी 1 प्लेस के बाद है, तो मैं हटा सकता हूं बिल्कुल। तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 361 डिवाइडेड बाई 1024, और आपको पता है 361 किसका होता है? 19 का, और 1024 32 का। तो ये मेरा सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 55 से जस्ट छोटी नहीं है, ये जो होगा आपका, एक मिनट, 55 से छोटा, 55 से छोटा प्राइम नंबर्स की नंबर बताओ कितने हैं 55 से छोटे में, राइट। तो देखो 55 से छोटा, आपको एक बात पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। ठीक है, अब देखो 15 के बाद 55 तक जाना है, 15 के बाद 50 के बाद एक और होगा 55 तक में, वो कौन सा होता है? 53। मतलब 15 प्लस 1, तो कितने प्राइम नंबर होंगे? 16 होंगे। ठीक, बस वो ये जानना चाह रहा था क्वेश्चन में, पेपर जो सेट किया वो ये जानना चाह रहा था आपको 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? बट अपन को तो पता है, मैंने पढ़ाया है। देखो अब बोल रहा है टोटल इंटरनल एंगल्स, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। आपको एक फॉर्मूला पता है, पेंटागन मतलब 5 साइड वाला। आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। ये होता है क्या? टोटल इंटरनल एंगल
ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन का जो टोटल इंटरनल एंगल होता है वो n-2 इंटू 180 होता है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां देखो, यहां क्या बोला गया, क्या बोला गया है, पेंटागन मतलब 5, तो बस यहां पुट कर दो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो यहां क्या होता है 3 इंटू 180 मतलब कितना, 540 डिग्री। याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 25% 24 है तो 100% क्या है, तो क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं तो वही आ जाएगा 100%, तो क्या हो जाएगा 96। चलो नेक्स्ट देख लो जल्दी से, क्या पूछा गया था कि सीआई बोला गया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है सीआई माइनस एसआई जो है वो है 50 रुपए। कितना बोला गया था, 50, और रेट दे दिया गया था 20% का, और टाइम दे दिया गया था 2 साल का। प्रिंसिपल पूछा है कितनी बार करा है, बताइए ये क्वेश्चन कितनी बार करा है ये क्वेश्चन। मैंने आपको कहा है जब भी 2 साल वाला केस हो जितना भी रेट बोले उसका स्क्वायर ही डिफरेंस होता है, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, है ना। सो 20, तो आपको पता है 20 प्लस 20 कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट में 40, और 20 प्लस 20 कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है 44। कितने का डिफरेंस, 4 का ही डिफरेंस बताया गया है, कितना 50 दिया गया है। 100 की वैल्यू निकाल लो, आपके सामने प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 50/4 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब क्या हो गया 25, मतलब 1250 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कल का रिपीट हुआ है आई थिंक। बोला है a प्लस बी अगर 60 है, HCF 12 है, LCM 72 है, तो इसका इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि क्या करूं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, तो ऊपर आ जाएगा b प्लस a प्लस बी की है 60, ऊपर दे दूं 60, और आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहां पर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो इसके जगह क्या कर सकता हूं, LCM इंटू HCF। तो यहां लिख दूं 12 मल्टीप्लाई बाई 72, ये गया ऊपर गया 5/72 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये सीआई का केस है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। बोला था 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अमाउंट हो जाता है 1700 और 2 साल में हो जाता है 1600। तो रेट पूछ रहा था। आपको पता है जब भी 1 साल का केस हो तो क्या करना पड़ता है, बस डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस कितना आया 100 का, और जो भी छोटा वाला होगा याद रखना, जो भी छोटा वाला क्या है, छोटा वाला 1600 है, डिवाइडेड बाय 1600 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, रेट निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6.25 और 61/4%। ठीक है, फटाफट किया होगा, 3200 किया होगा, रेगुलर रहे होंगे तो ये आराम से क्वेश्चंस किए होंगे। चलो बोल रहा है ए है, 2 इंसान थे, ठीक है, 2 इंसान थे, ठीक है, 2 इंसान हो गए, ठीक। एक की स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। दे वर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो 2.5 घंटे बाद इनके बीच में डिस्टेंस पूछ लिया। तो सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना, अगर ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है तो इनका जो स्पीड होगा रिलेटिव वाला वो क्या होगा, जुड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता, सब्सट्रैक्ट हो जाता, बड़े से छोटा। अभी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनको चलाना है कितना, 2.5 घंटा। तो 60, 120 और 30 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 150 किलोमीटर वो लोग पहुंच जाएंगे 2.5 किलोमीटर 2.5 घंटे के बाद। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन एक पूछा गया है कि ए बी सी 3 बिंदु हैं एक सर्कल पर, ठीक। ए बी इज इक्वल टू ए सी है जिसका मान है 7√2 और एंगल बी ए सी है 90 डिग्री। तो त्रिज्या पूछ रहा है। देख लो क्या है ये क्वेश्चन, ये सपोज एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। अगर ये एक सर्कल है
तो बोला गया है, ध्यान से देखो, बोला गया है कि ए बी सी, ठीक है, 3 बिंदु है, चलो ये 3 मैंने बिंदु बना लिए। अब देखो बोल रहा है ए 90 डिग्री है, ए क्या है 90 डिग्री है। अगर यहां मैं ए कर दूं कितना 90 डिग्री, तो ये कब बन सकता है 90 डिग्री, ये वाला कंडीशन कब बन सकता है, जब बी और सी क्या हो, एक व्यास हो, एक डायमीटर हो, ठीक है। तो बी और सी जब एक डायमीटर होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां 90 डिग्री बनेगा तो ये कितना बन जाएगा 45 45। पूछो क्यों 45 45, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है यहां पर, एक और कंडीशन इसके साथ साथ दिया गया है। वो कंडीशन क्या है, ए बी बराबर ए सी है। तो मुझे पता चल गया कि कौन सा कंडीशन लगने वाला है, ये वाला लगने वाला है। अब क्या करूंगा, आपको एक चीज पता होगी, अगर ये 45 होता है तो ये 1 और ये 1 और ये √2, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 7 √2, मतलब एक की वैल्यू 7 √2, और किसकी पूछी गई है त्रिज्या, मतलब इसकी टोटल पूछी गई है यहां से लेके यहां तक। तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मतलब 14। अगर ये पूरे की 14 है, व्यास 14, तो आधा कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 7। अंडरस्टूड, तो 7 इसका आंसर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला है x इज इक्वल टू 3 + 2 √2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा देखो। तो x अगर है 3 + 2 √2, तो 1/x क्या हो जाएगा, बस यहां प्लस की जगह माइनस लगा दो, 3 - 2 √2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ भैया x + 1/x क्या होगा, ये 2 √2 - 2 √2 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 6। अगर मुझे x + 1/x की वैल्यू पता है, तो x² + 1/x² तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर -2, 36 इसका स्क्वायर -2, मतलब ये हो जाएगा सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 36 - 2 हो जाएगा कितना 34। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल रहा है सेक ए अगर है 13/5, सेक ए है 13/5, तो 10 tan A + 24 cosec A डिवाइडेड बाई 39 sin A - 10 sec A, राइट। तो आओ देख लेते हैं। तो देखो अगर ये है sec A, अगर ये है A, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 13 5, इसका मतलब ट्रिपलेट ये 13 हो जाएगा, और ये बेस है, सेग में नीचे क्या होता है बेस, तो यहां क्या हो जाएगा 5, तो और यहां क्या हो जाएगा 12, 5 12 13, 5 12 13। बस अब यहां 10 का लगाते चलो, सो 10 × 10A, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो 24 cosec A, तो cosec A कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 5, 13/5 ना होगा, नहीं सॉरी 13/12 हो जाएगा, 13/12, और डिवाइडेड बाय 39 × साइन, मतलब ठीक है ना, चलिए 13 ठीक है, और माइनस 10 × sec A यहां दे दिया गया है, तो 13/5, राइट। चलिए इससे गया ये कितना बार 2 बार, तो यहां आ गया 24 प्लस, इससे गया यहां पे 2 बार ऊपर आ गया कितना 13 दूनी 26 डिवाइडेड बाई, इससे गया ये 3 बार, तो ये कितना हो गया 36, और यहां क्या आ गया, ये गया कितने बार 2 बार, तो यहां हो गया 26, सही मतलब -2 है, तो 26/36 - 2 ये और जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13/18 - 2, तो 36, तो क्या हो जाएगा 13 - 36/18, मतलब ये कितना हो गया 23/18, लेकिन माइनस में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अ शॉपकीपर परचेज 1000 केजी राइस, उस एक दुकानदार ने 1000 केजी राइस खरीदा, ठीक है, एक सेकेंड, 1000 केजी राइस खरीदा और 1000 केजी का राइस खरीदने के बाद क्या हुआ कि उसने एक पार्ट के राइस को, उसने 1 पार्ट ऑफ राइस को 10% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे परसेंट और जो दूसरा रिमेनिंग पोर्शन था उसको 20% के लॉस पर बेचा। ये देखने वाली बात है, मतलब एक पोर्शन को 10% प्रॉफिट, दूसरे पोर्शन को 20% लॉस। इसके कारण उसको क्या हुआ, द शॉपकीपर गेट टोटल लॉस ऑफ 5%। हाउ मच अमाउंट ऑफ राइस सेल, 20%। कितना अमाउंट, 20% के प्रॉफिट पर उसने बेचा। तो देखो सबसे पहले 10% के प्रॉफिट पर था, इसको एलिगेशन से करते हैं, और रिमेनिंग पोर्शन को उसने 20% लॉस पर खरीदा, जिसके कारण उसे टोटल क्या हुआ, 5% का लॉस हुआ। एलिगेशन लगाओ, डिफरेंस कितना है, 15, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये हो गया कितना, 15, और यहां कितना हो गया, 15, मतलब 1:1 और कितना 1000 केजी था, कहां गया 1000 केजी, तो 500, तो 20% पे जो सेल किया है लॉस पे, उसको क्या करना पड़ा है, 500 केजी को सेल करना पड़ा है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर पाया हूं, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, राइट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करना, दबा के शेयर करना, और कोई भी आपके दिल में इच्छा हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपके साथ प्रिपरेशन कराया है, आपके साथ रहूंगा, एग्जाम की हर शिफ्ट के एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।